नोटिस के संबंधित हमारे जितने भी क्या है डाउट है उसको हम क्लियर करने वाले हैं कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मतदाताओं के कि सर हम कैसे पता करें कि हमारे नोटिस आया है नहीं आया है, ठीक है, या हमारे कोई रिलेशन का नोटिस आया कि नहीं आया है, ठीक है। तो ये बहुत डाउट था सबसे बड़ा, तो ठीक है कैसे पता करना है वो बताऊंगा मैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई बीएलओ का डाउट था ये कि अगर मतदाता नहीं मिलता है तो हम किसे नोटिस दें, मतदाता यहाँ पर है ही नहीं तो भाई वो कैसे सुनवाई करी जाएगा, ये भी डाउट है, ठीक है। ये कोई गाइडलाइन जो मैं बताने वाला हूँ आज वो कोई गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है, ये मेरी तरफ से थोड़ी सी हेल्प होती है कि भाई इस टाइप से ऐसा कर सकते हो। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, आप अपने निर्वाचन आयोग आपका जो है, आपकी जो ऑफिस है ना, आपके जो अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करके कंफर्म करने के बाद ये काम करें। बट कुछ हद तक क्या होता है, मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, फिर भी आपको डाउट लगता है, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है या हमें डाउट है इसमें, ये सही नहीं है, तो आप क्लियर करेक्ट इन्फॉर्मेशन वहां से कंफर्म करने के बाद ही आप वो चीजों पर एक्शन लें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मतदाता नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतदाता नहीं मिलता है तो फिर हम नोटिस किसे दें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो अगर मतदाता नहीं मिलता है भाई, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप पंचनामा भी बनवा सकते हो वहां पर 5 लोगों का भाई कि मिल नहीं रहा है, या फिर आपके जो बीएलए हैं या राजनीतिक के जो वहां के जो पार्टी में जो एक्टिव रहते हैं ना उनसे आप संपर्क करके भाई ऐसा ऐसा वो बता सकते हैं आपको ये कहाँ पर है या नहीं है, शिफ्ट हो गया है, साइन करवा के आप उसको अपलोड कर सकते हो अपनी पावती को, ठीक है, क्यों अपलोड आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आप ये वाला काम कर सकते हो। एग्जैक्ट बोल रहा हूँ फिर मैं, ये गाइडलाइंस नहीं है पर आप कंफर्म करके मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हो, आप कंफर्म करने के बाद करें, ठीक है। दूसरा है कुछ लोग क्या करते हैं नोटिस लेने से मना कर देते हैं, नोटिस लेने से ही मना कर रहे हैं भाई कि हमें नहीं चाहिए, हमारा नोटिस कैसे आ गया, क्या चल रहा है, फलाना ढिकाना जो भी कुछ बोल दें आपसे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें भाई, ऐसी स्थिति में आपको सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप भी सेम कहानी यही है कि आप सेम ऐसे ही आप उसके जो वहां पर जिस जो आपका एरिया है वहाँ के जो मेन लोग हैं है ना 4-5 लोगों साइन करवाइए, बीएलए से करवाइए, सब चीज भाई मना कर रहे हैं ऐसा है ना, उसमें लिख टिप लिख दीजिए, साइन करके पावती को अपलोड कर दीजिए भाई। और क्या कर सकते हैं ना, कॉन्टेक्ट नंबर उसको डाल दीजिए उसमें, बाकी ऊपर अधिकारी गण है हमारे, वो उनसे संपर्क करेंगे भाई, है ना, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, फिर बोल रहा हूँ मैं ऐसा कर सकते हो, है ना। दूसरी बात हम करते हैं कि मतदाता अगर बाहर है तो भाई हम नोटिस किसे दें, सबसे पहली बात तो उसके रिलेशंस वाले तो होंगे यहाँ पर कोई, आप उनको नोटिस दिए, आपने फॉर्म भरा है, आप मिले होंगे, ठीक है, आप उनको नोटिस दीजिए, ठीक है। नोटिस देने के बाद फिर ये कहते हैं अगर वो बाहर है तो भाई सुनवाई में कौन जा सकता है, तो भाई हाँ जिसको आप नोटिस दे रहे हो उसके रिलेशन वाले को, तो क्या वो जा सकता है क्या। तो इसमें देखो गाइडलाइन तो नहीं है जाने की, बट ऐसा है कि ऐसी परिस्थिति बनती है भाई, मान लो कोई जॉब पे है बाहर है, नहीं आ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, तो आप संपर्क करके अधिकारियों से बात कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है क्या, अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई कि इनका रिलेशन वाला कोई जिसको जो है आप वो आ सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके क्या बुराई है भाई, डॉक्यूमेंट लेके आ सकता है ना, ऐसा हो सकता है, आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बट कंफर्म करने के बाद ही करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं है पर आप कंफर्म कर सकते हो चीजें, अगर वो अलाउ करते हैं तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अगला डाउट आप लोगों का वो है, सबसे पहले मतदाता डाउट ये था भाई कि हम कैसे पता करें हमारा नोटिस आया है कि नहीं, सबसे बड़ा डाउट तो यही था, ठीक है। मतदाताओं का बहुत सारे कमेंट थे इस बारे में। तो भाई अगर आपको नोटिस का पता करना है तो भाई कोई चक्कर नहीं है, ऑनलाइन का चेक करने का फलाना कोई मतलब नहीं है, आप सीधे अपने बीएलओ से संपर्क करिए, आपका बोर्ड जहाँ इस एरिया में है वहाँ का जो इस एरिया का बीएलओ है उनसे आप संपर्क करिए और उनसे पूछिए भाई हमारा नोटिस तो नहीं आया है, या फिर वो खुद ही आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है वो मिले ना, वो अलग बात है, आपको लगता है कि यार भाई बीएलओ हमें नहीं मिल पाएंगे या वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, तो फिर आप संपर्क कर लो अपने बीएलओ से मिलकर, ठीक है। अपने जो आपके एरिया के जो भी आपके पार्षद वगैरह हैं जो भी आप उनसे पता करिए हमारा बीएलओ कौन है, जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको वैसे तो पता ही होगा, ऐसे अगर जो फॉर्म भरा हुआ है नहीं पता है तो आप संपर्क कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए भाई चेक कर लो हमारा वोटर कार्ड लेके जाना, एपिक नंबर डालेंगे वो चेक कर लेंगे आपका नोटिस तो नहीं आया आया तो आपको दे देंगे भाई, ठीक है। इसके बाद जो मेन पॉइंट बचता है वो है सबसे बड़ा दिक्कत कि सुनवाई में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे एलिजिबल हैं, ये सबसे बड़ा डाउट है मतदाताओं का भाई, ठीक है। बहुत सारे कमेंट है भर के, तो इसमें मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट में अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ, वैसे उसमें गाइडलाइंस लिखी है, नोटिस जो आपको मिलेगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले आने कौन के क्या दिखाना है सब उसमें लिखा हुआ है, आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी लगता है तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं, अगर आपका जन्म 1987 से पहले का है, ठीक है भाई, तो आपको एक डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए, इस टाइम का, इससे पहले का ही होना चाहिए, जब का आप बता रहे हो इस टाइम का जन्म है तभी का होना चाहिए भाई। आपका जन्म 1987 का है, 87 से पहले का है, और कोई डॉक्यूमेंट आपका जो बन ले जा रहे हो दिखा रहे हो वो बनाए मान लो 2005 में बनाए भाई, या कभी बना 2010 में बना हुआ है, तो वो प्रमाण तो करे कि आपका जन्म इससे पहले हुआ है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बताओ जो प्रमाण करे कि आपका जन्म इस टाइम पर हुआ है, ठीक है भाई।
1987 से पहले हुआ है। ठीक है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज कोई भी डॉक्यूमेंट आपका चल जाएगा, लाइक LIC पॉलिसी, डाक पोस्ट, ठीक है, या फिर कोई भी नौकरी करते हो जहाँ पर है ना, वहाँ की कोई स्लिप वगैरह है, कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट चल जाएगा। और साथ में जो हमारे प्रेजेंट में डॉक्यूमेंट है वो तो आपके लगने ही है। ठीक है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ है आपका वो भी लेके चलना। अच्छा, मार्कशीट वगैरह भी लग जाती है इसमें, हाँ मार्कशीट भी, ठीक है, एलिजिबल है ये आपकी मार्कशीट भी, ठीक है, राशन कार्ड वगैरह भी है ना। इस टाइप से आपके सरकारी कागज कोई भी है आपका जो प्रमाण करता हो आपका क्या जन्म स्थान, और अगर आप 1987 से पहले हो तब की बात है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 1987 और 2004 या 2002 के बीच में है ना, इसके बीच में है, तो फिर हम कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएं? तो इसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। एक तो अपना स्वयं के डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एक अपने पेरेंट्स के भी, बट फिर वही जो प्रमाण करते हो कि आपका जन्म स्थान क्या है। ठीक है, कब का है, डेट ऑफ बर्थ, और इस प्लेस कहाँ पर जन्म हुआ है और किस स्थान पर हुआ, किस तारीख मतलब किस समय पर हुआ है, वो प्रमाण करते हो, वो डॉक्यूमेंट आपका कंपलसरी है। और साथ में हमारे नए वाले हैं वो तो आपको लेके जाने ही है। ठीक है, इसके बाद करते हैं, अगर 2004 के बाद हुआ है तो उसको 3 डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, अपने भी तो कोई नया है उसमें जो अभी 4 के बाद का है ना, तो अपने खुद के, इसके अलावा पेरेंट्स के, इसके अलावा अपने दादा दादी जो भी है उनके, मतलब रिलेशन दिखाना एक तरह से आपको चेन बना के जानी है। यहाँ पर एक चेन रूल बन जाएगा एक तरह से कि भाई यहाँ पर ये हमारे दादा हो गए, ठीक है, दादा के डॉक्यूमेंट हो गए, यहाँ पर हमारे पिता के डॉक्यूमेंट हो गए, यहाँ पर हमारे पिता के डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है भाई, पिता के डॉक्यूमेंट हो गए, इसके बाद ही हमारे डॉक्यूमेंट हो गए। अब 3 डॉक्यूमेंट आप दिखा दो भाई, सिंपल सी बात है, अपने दादा दादी का, पिता का, हमारा तो सिंपल सा जन्म स्थान यहाँ पर रिलेटेड हो ही जाएगा कि भाई आपका जन्म कहाँ से हुआ, क्योंकि हमारे दादा थे, इनके पिताजी बच्चे थे, इनके पिता बच्चे हम हैं। ठीक है, तो एक चैन टाइप की बन जाएगी यहाँ पर, एक तो सबके डॉक्यूमेंट लेके आप जा सकते हो भाई। आपको सब डॉक्यूमेंट कहाँ ढूंढेंगे, वो तो है ही नहीं। तो भाई कोई पुराना राशन कार्ड हो, पुरानी रजिस्ट्री हो, ठीक है, पुराना कोई जमीन है जो आपने बेची हो, उसका कुछ कागज रखा हो, पुराना कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट है जो प्रमाण करता हो, वो सब चल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात। इसके बाद दिक्कत ये जाती है कि भाई मतदाता क्या है, सीधे डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं भाई, है ना, तो ये भी नहीं करना। आपको क्या करना है, उनके सेट बना लो, 2 सेट बना लो फिर। ठीक है, फोटो कॉपी के वहां पर भाग करनी पड़ेगी, दुकान पास में हुई या नहीं हुई तो फिर दिक्कत जाएगी, है ना। तो सेट बना लो, 2 सेट बना लो, जितने भी कागज हैं सबको लेके जाओ भाई कि ये इतने सारे कागज हैं भाई, देख लो इसमें कौन से मान है कौन से मान नहीं। ठीक है, ये सब 2 कॉपी बनाकर इसमें क्या होगा, एक वहां पर हो सकता है जमा कर लेना आपसे, एक हो सकता है आपसे BLO ले लें अपलोड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद करते हैं, कुछ कह रहे हैं अगर 2 या 3 की जानकारी मिल जाती है तो फिर क्या करें, क्या डॉक्यूमेंट ले जाएं क्या? भाई डॉक्यूमेंट आपको तभी ले जाने पड़ेंगे। 2 या 3 जानकारी मिल जाती है, ये उस समय भर देते, जब SIR फॉर्म भरे जा रहे थे उस टाइम पे भर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी डॉक्यूमेंट की। बट अब क्या है, अगर जानकारी मिल गई है तो अभी ऑप्शन नहीं है करेक्शन का, इसलिए जानकारी के साथ में आपको डॉक्यूमेंट भी लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका नोटिस निकल चुका है भाई, सिंपल सी बात है। उस टाइम आप एक्टिव होते, सब चीजें होती तो उस टाइम ही बता देते, तो नहीं होते ये चीजें। क्लियर है? तो ये बहुत सारे डाउट थे, तो ये इसकी क्या है, डाउटों का थोड़ा सा सॉल्यूशन बताया मैंने, अपनी तरफ थोड़ी सी मैंने हेल्प की है, बट एग्जैक्ट फिर बोल रहा हूँ मैं, ये कोई ऑथेंटिकेट मतलब वो नहीं है आपका कि निर्देश हो इस तरफ से ऐसा ऐसा कर सकते हो। एक छोटी सी वीडियो है जो आप लोगों की हेल्प कर सकती है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।